नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका डाउट है कि कितनी ईएमआई बाउंस होने पर बैंक केस करेगा और कितने समय में बैंक आपके ऊपर केस फाइल करता है। जब भी आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो, आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड, आप जब उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हो, तो आपके मन में एक डर रहता है, एक भय रहता है कि अब बैंक हमारे ऊपर कब कोर्ट केस करेगा एंड क्या हमारे घर में कोई पुलिस आ जाएगी। तो आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपके साथ क्या-क्या हो सकता है एंड आपको क्या करना चाहिए एंड ये बैंक कितने समय में आपके ऊपर केस फाइल दर्ज करते हैं। तो आप इस वीडियो में बने हुए रहिएगा, कंटिन्यू आप वीडियो को देखिएगा। आप स्किप करोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो ये रिकवरी एजेंसी है और बैंक आपके लोन की ईएमआई बाउंस होने पर आपको मल्टीपल कॉल करती है, तो उस समय ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक ईएमआई बाउंस हो चुकी है, अब क्या करें? अब क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए ईएमआई बाउंस होने से पहले कि बैंक आपके ऊपर कौन-कौन से लीगल एक्शन ले सकता है। देखिए, आप बैंक में अगर चेक देते हो तो चेक बाउंस का आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है। बट यहाँ पर अगर आपका ईसीएस एक्टिवेट होता है तो उस समय पर भी आपके ऊपर केस फाइल हो सकती है और अधिकतर इस समय पर बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपके ऊपर केस फाइल भी दर्ज कर रही है। अगर आप चाहते हो कि कौन सी कंपनी कौन सा बैंक कब केस फाइल करता है तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, अब देखिए आपके एनबीएफसी और बैंक आपके ऊपर केस फाइल दर्ज कर रहा है और ये अधिकतर इस समय पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लोगों को एंड घर पर रिकवरी एजेंट की जगह पर घर पर पुलिस आ रही है और ऐसा बहुत सी कंपनी एनबीएफसी कंपनी कर रही है। जैसे आपका पूना वाला फिनकॉर्प है और भी बहुत सारे बैंक हैं एंड क्रेडिट प्लस करके एप्लीकेशन आते हैं, तो इस तरह से बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी है जो केस फाइल कर रही है एंड इसके साथ-साथ रूपी रेडी जैसे मोबाइल एप्लीकेशन देखने को मिला है कि हाल ही में ये आपके घर पर एक लीगल नोटिस भी भेज रही है और इसके साथ-साथ और भी कंपनी इस तरह से करेगी और आने वाले फ्यूचर में जितनी भी एनबीएफसी कंपनी है और जितने भी बैंक है, छोटा बैंक हो या कोई कितना भी बड़ा बैंक हो, आपके ऊपर केस फाइल दर्ज कर सकता है। आपका लोन का अमाउंट कितना भी हो, आपका 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है या फिर इससे ज़्यादा है तो फिर केस फाइल होना ही है, चाहे फिर छोटा बैंक होगा या कोई बड़ी कंपनी होगी। अब एक ईएमआई बाउंस होने पर क्या होता है और क्या-क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को बाउंस करते हो, तो उस समय पर सबसे बड़ी और सबसे भयानक जो स्थिति उत्पन्न होती है, वो होती है रिकवरी एजेंसी की। रिकवरी एजेंट इतनी ज़्यादा आपको कॉल करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब इसके साथ-साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी देता जाऊँगा कि आपको क्या करना है। देखिए, आपका जब भी ईएमआई बाउंस होता है, तो उस समय पर जब आपको कॉल आती है, मल्टीपल कॉल आती है, तो आपको कभी भी झूठी बात किसी से नहीं करनी है कि आप इस तरह से कह दो कि अब 2 दिन बाद पेमेंट होगा, 4 दिन बाद पेमेंट होगा या 10 दिन बाद पेमेंट होगा। आप आज बच जाओगे, 4 दिन के लिए बच जाओगे, 10 दिन के लिए बच जाओगे, बट आप उसके बाद नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये रिकवरी एजेंसी आपको बार-बार टॉर्चर करेगी, 4 दिन बाद वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा और आप बैठे के बैठे रह जाओगे। तो आपको क्या करना है इस समय पर? आपको सबसे पहले तो रिटर्न रूप में आप ये देख लीजिएगा, रिटर्न रूप में भी करने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि आप अपने लोन की ईएमआई कब तक दे सकते हो और कब तक आपकी ईएमआई बाउंस होगी। तो आपको ये एक बना लेना है, स्टेटमेंट बना लेनी है कि आपको नेक्स्ट 2 मंथ लगेंगे, 1 मंथ लगेगा, 3 मंथ लगेंगे एंड 6 या 10 कितना आपको समय लगेगा, कितने महीने लगेंगे आपको। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 2 महीने लग रहे हैं, 4 महीने लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है इसके साथ-साथ एक ड्राफ्ट आपको बनाकर भेजना है। अगर आप खुद से नहीं बना पाते हो और आपके बनाने में और एक प्रोफ़ेशनल बनाने में ड्राफ्ट बनाना और भेजना उसको, तो इसमें भी फ़र्क होता है। आप किसी भी नियर बाय एडवोकेट के पास जाइए और उनसे ये चीज़ें बनवा लीजिएगा और अपनी एनबीएफसी कंपनी और बैंक को ये सेंड कर लीजिएगा। एंड आप ये भी जानते होंगे कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी एडवोकेट के पास या किसी भी लीगल फ़र्म के पास जाओगे, तो वहाँ से आपका जो भी चार्जेज़ होंगे, वो हाई ज़्यादा होंगे। तो
इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हो, जो आपको मिनिमम से मिनिमम में उपलब्ध मिल जाता है। एंड अब आप ये जानते होंगे कि अब कॉल आ रही है मल्टीपल, अब क्या करना चाहिए? अगर आपने ईएमआई बाउंस होने के बाद आपने ये देख लिया है कि मैं नेक्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर तक पे नहीं कर सकता हूं, तो आपको क्या करना है? अगर तो आप 1 ईयर तक नहीं कर सकते हो, तो आपके पास विकल्प है सेटलमेंट का, और सेटलमेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उनको भी देख सकते हो। अब भी इसके साथ आपको क्या करना है कि जब आपने ये प्रोसेस कर दिया है, तो इसके बाद आप एक काम और कीजिए कि आप जितना भी आपके व्हाट्सएप नंबर है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन है, जितने भी जो आपके लोन के हैं, बैंक के हैं, तो उनको आप डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम शुरू होने से पहले उसको खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि कभी भी कोई भी ऐसा मत छोड़िए वापसी कि कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक आपका डाटा का मिसयूज करें। और कोई भी बैंक है, चाहे आप बड़े से बड़ा बैंक देख लो या छोटी से छोटी कंपनी देख लीजिए, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का सबसे ज्यादा मिसयूज करती है, और ये अधिकतर सभी के साथ होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ नहीं होता है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पर आपके कॉल करेंगे, तो उससे अच्छा है, आपके लिए विकल्प है कि आप क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिएगा। आपने डिलीट कर दिया है, उसके बाद जो आपने नंबर दिया हुआ है उसको आप या तो किसी भी नॉर्मल मोबाइल में, सिंपल मोबाइल आता है 700-800 रुपए का मिल जाता है, आपको 1000 रुपए का मिल जाता है मार्केट में जाकर, उसको लीजिए और उसके अंदर अपनी सिम कार्ड को डाल दीजिएगा और मोबाइल को साइलेंट मोड में रखिएगा। ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, आपको मोबाइल नंबर बंद नहीं करना है। बस आपको बंद क्या करना है, अपना व्हाट्सएप आपको बंद कर देना है। जिस नंबर से आप यूज कर रहे हो अपने व्हाट्सएप, और जो आपका नंबर लोन में यूज हुआ है, उस व्हाट्सएप को आप बंद ही कर दो। आपने कहीं भी दिया हुआ हो, आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाएगा। ये रिकवरी एजेंसी आपको व्हाट्सएप पर कॉल, धमकी और इस प्रकार से नोटिस ये सब भेजेंगी। नोटिस भेजना एक लीगल टर्म में आता है, बट ये बैंक के जो रिकवरी एजेंसी है आपके साथ मिसयूज करती है, तो आपको इससे बचना है। तो आपने ये प्रोसेस कर लिया है। अब आपका डाउट रहता है कि 3 महीने तक ईएमआई नहीं देने पर क्या होगा? अगर आप 3 महीने या 6 महीने तक ईएमआई नहीं देते हो और आप बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप लीगल काम नहीं करते हो, तो इस केस में बैंक आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, और वो 3 महीने के बाद। जब भी आपका लोन एनपीए के अंतर्गत चला जाता है, एनपीए हो जाता है, तो उसके बाद आपके ऊपर बैंक केस फाइल कर सकता है। और अधिकतर धीरे-धीरे सभी बैंक और सभी एनबीएफसी कंपनी ये काम कर रही है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है, किसी चीज को भी हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कि अरेस्ट वारंट तक आपको इशू हो जाता है, तो आपको इससे भी बचना है, और घर पर पुलिस तक पहुंच जाती है, और ये प्रोसेस 6 महीने में शुरू हो जाता है। अब रिकवरी एजेंट भी आपके घर पर आएंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब केस फाइल होने पर कब कोर्ट जाना पड़ेगा? अगर आप बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते हो, तो आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो आपका लोन कितना भी है, 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक भी है, तो भी आपको जाना पड़ सकता है, और इससे 10 लाख रुपए प्लस वालों को तो जाना ही फिर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अब घर पर पुलिस आएगी बाउंस होने के बाद, और कितने लोन अमाउंट पर केस होगा, तो मैं आपको लोन अमाउंट भी बता चुका हूं। अब घर पर पुलिस कब आएगी ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 8 से 10 महीने के अंदर आपके घर पर पहुंच सकती है, और अधिकतर ये हुआ है और देखने को भी मिला हुआ है। कोई ऐसी बनी बनाई हुई बातें नहीं है। जो पहले से वीडियो देख रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन के साथ आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। कोई भी डाटा इधर से उधर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है ये चीजें। तो अगर आपको 1 ईयर में आप नहीं लोन दे पा रहे हो, कि आपको लगता है कि आप 1 ईयर तक नहीं पे कर पाते हो, तो आपके लिए विकल्प है लोन सेटलमेंट का। तो आप लोन सेटलमेंट कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर विकल्प है, और आप खुद से कर सकते हो लोन सेटलमेंट। और अगर ऐसा है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम पर भी जा सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप टाइम एक्सटेंशन लीजिए। कभी भी आप लोन रिकवरी एजेंट किसी भी कंपनी को सेटलमेंट की बात मत कीजिएगा। आपको किसी से कोई भी सेटलमेंट की बात नहीं करनी है। आपको जो बात करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करनी है कि मैं ईएमआई दूंगा, और जो आप एक्सटेंशन में ड्राफ्ट भेजते हो, ईमेल करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो आपने ईमेल कर दिया है, उसके बाद आपको किसी से भी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपने बंद कर दिया है, या दूसरे व्हाट्सएप आपने बंद कर दिया है, या नंबर चेंज कर दिया है, आपको ये कर लेना है।
अब आपने ड्राफ्ट भी कर दिया है, ईमेल भी कर दिया है, तो आपके ऊपर जो भी केस फाइल होगा या इस तरह से कुछ होता है, और इसके साथ-साथ मैं आपको बताना भूल चुका हूं कि आपका जो भी लीगल नोटिस आता है, कोई भी आपको डिमांड नोटिस इस प्रकार से मिलता है आपके घर पर, तो आपको उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है। आप उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिए, और जो आपने पहले ईमेल किया होता है, उसके बेस्ड पर आपको हर एक काम करना है आगे का। जो भी आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, ईमेल का रिप्लाई दो टाइम टू टाइम, अपडेट करो बैंक को और एनबीएफसी कंपनी को। बाकी कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से संपर्क कीजिएगा। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, एंड आपका जो ये आज का डाउट था कि कितनी ईएमआई बाउंस होने पर केस करेगा कंपनी और बैंक, तो आपको मैं बता चुका हूं कि आपका 10,000 का अमाउंट हो, 10 लाख का हो, या फिर 1 करोड़ का हो, या फिर 10 करोड़ का हो, तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है। तो आपको बचकर रहना है, और लीगली आपको काम करना है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करना है, और आपको जल्द से जल्द लीगल हेल्प भी लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।